एव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ततएव लग्नं, वह ही लग्न, वह ही दिन, वह ही ताराबल, वह ही चंद्रबल, वह ही विद्याबल, वह ही दैव बल। कौन सा? कि लक्ष्मीपते ते घ्रियुगं स्मरामि। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में जिस क्षण प्रेम हो जाए, वही ताराबल श्रेष्ठ है, वही चंद्रबल श्रेष्ठ है, वही दिन श्रेष्ठ है। आइए हम अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की गुणानुवाद में, जो कि ये श्रीमद् भागवत साक्षात प्रत्यक्ष श्री कृष्ण ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से स्वतः कहा है, अपने मुख से कहा है कि देखिए, अन्य युग में तो मैं अवतार लेता था और फिर मैं चला जाता था, लेकिन इस युग में मैं कृष्ण रूप से तो अंतर्हित होऊंगा, लेकिन भागवत रूप से मैं उदय होऊंगा। तो भागवत रूप ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई लौकिक कथाएं नहीं हैं, ये तो साक्षात सीधे भगवान श्री कृष्ण की ही प्रत्यक्ष मूर्ति भी तो बोलते नहीं है, लेकिन ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। यहाँ तक इसमें बताया गया है कि आपको जो भी चाहिए सब चीज श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। ऐसी कोई चीज नहीं जो भागवत से मिले नहीं। कहा गया, अकामः सर्वकामो वा, चाहे अकामः, चाहे कामना से रहित हो, अथवा सर्व कामों वा, सभी कामनाओं से युक्त हो। मोक्ष काम उदारधि, या मोक्ष की कामना, उदार बुद्धि, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग से, भक्ति योग अपना तीव्र होना चाहिए। तीव्र कैसा होता है? कि तीव्र भक्ति योग कैसा होता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, ऐसे भक्तों का मैं योगक्षेम
सब वहन करता हूं। तो जो अनन्य, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में तीव्र भक्ति योग हो। तीव्र भक्ति योग होने पर आप चाहें अकामः, कामना से रहित, चाहे सकामः, कामना के सहित भगवान श्री कृष्ण का यजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आपको मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। आइए पहुंचते हैं कि विदुर जी हरिद्वार पहुंच गए और हरिद्वार में कि मैत्रेय मासे न मगाध बोधम, परम ज्ञानी समुद्र के समान ज्ञान जिनका है, ऐसे मैत्रेय जी हरिद्वार में वहीं गंगा जी के किनारे, जहां पर गंगा जी की बड़ी सुंदर धारा बह रही है, पवित्र धारा बह रही है, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है। वहां नाना प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं, पेड़, और उन पे नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं, अर्थात शब्द बोलते हैं। तो ऐसे परम रमणीय स्थान में विदुर जी पहुंच गए और वहीं पर मैत्रेय जी बैठे हुए थे। विदुर जी ने तुरंत ही प्रणाम किया मैत्रेय जी को। मैत्रेय जी ने बहुत ही आदर पूर्वक विदुर जी को बैठाया। विदुर जी बैठ गए। बस देखिए, आज ये परम ज्ञानी महात्मा, जो कि मैत्रेय जी तो समुद्र के समान है ज्ञान में, ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन विदुर जी भी साधारण नहीं है। हस्तिनापुर के मंत्री रहे विदुर जी, लेकिन कभी भी राज्य का एक अन्न भी नहीं खाए। जमुना जी के किनारे रहते थे, वहीं पर अपनी झोपड़ी बनाए हुए थे और वहीं अपनी कुटिया के आसपास जो बो लेते थे, उसी से अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। ऐसे परम संत विदुर जी। तो विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो ज्ञान के भंडार हैं और आप कृपा करके मेरे को वह परम ज्ञान दीजिए जो कि भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, भागवत ज्ञान। हमको भागवत ज्ञान की आवश्यकता है। और यह भी बतलाइए कि ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे बना, इसकी रचना कैसे हुई, और ये किसके आधार से चलता है। और मैं ये भी देखता हूं कि इस संसार में नाना प्रकार के प्राणी अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। यहां तक है
कर्म करते हैं सुख के लिए, सुख की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति हो इसलिए कर्म करते हैं। लेकिन सुखाय कर्मा ऋकरोति लोको न तै सुखम ना नद पारमं वा, कि जीव इस संसार में सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं, लेकिन होता क्या है, न तई सुखम, न तो उनसे उनको सुख की ही प्राप्ति होती है और ना ही दुख की निवृत्ति ही होती है। और होता क्या है कि होता ये है, सुख की अपेक्षा दुख और कुछ न कुछ वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है। तो इसलिए आप कृपा करके हमको ये बतलाइए कि आखिर इन भोले भाले जीवों को किस प्रकार से सुख की प्राप्ति होगी। ये त्रिलोकी के अंदर का भी सब बतलाइए और साथ साथ में त्रिलोकी के बाहर का भी बतलाइए। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी के प्रश्न का बहुत ही साधुवाद करते हुए और प्रश्न की प्रशंसा करते हुए कहे, विदुर जी आपका जो प्रश्न है वे बहुत ही उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न संपूर्ण लोक को मंगल करने वाला है। ये जो आपका प्रश्न है संपूर्ण लोक का मंगल करने वाला है, इसलिए जो संपूर्ण लोक का मंगल करे वास्तविक रूप से प्रश्न वही श्रेष्ठ होता है। मैत्रेय जी बोलना प्रारंभ करते हैं और देखिए आप लोग भी ये जो मैत्रेय जी बोल रहे हैं ये साधारण ज्ञान नहीं है। इसलिए इसको जो मैत्रेय जी अभी बोलने जा रहे हैं बहुत ही ध्यान पूर्वक और एक एक अक्षर एक एक शब्द सुनने की आवश्यकता है। और इस ज्ञान को मैत्रेय जी स्वतः बताए हैं कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बताया हूं। और यहां पर मैं भी कि यथा बुद्धि, जैसी बुद्धि है मेरे पास उस बुद्धि के अनुसार जितना ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मैं जो भी कहने जा रहा हूं इसमें यदि विद्वत वृंद कुछ टीका करना चाहें कर सकते हैं। और क्योंकि
यथा ज्ञानेन के अनुसार ही अब हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो मैत्रेय जी बताए कि विदुर जी, कल्प के आदि में, कल्प के प्रारंभ में, जब ये सृष्टि कुछ भी नहीं थी, उस समय ना दृष्टा था ना दृश्य था। फिर वे दृष्टा रूप परब्रह्म परमात्मा ने देखने की इच्छा प्रकट की। जब देखने की इच्छा प्रकट की तो दृश्य तो कुछ था नहीं, परमात्मा ने दृष्टा बनकर देखने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ देखूं, कुछ हरा भरा देखूं, कुछ रंगीन देखूं, लेकिन कुछ भी था नहीं, कुछ दृश्य था नहीं। अब वे क्या देखें? तो वे परब्रह्म परमात्मा अपनी अव्यक्त माया से महत् तत्व को उत्पन्न किया। परमात्मा से अव्यक्त माया और अव्यक्त माया से महत् तत्व की उत्पत्ति हुई। और वे महत् तत्व तीन प्रकार का है। महत् तत्व से अहंकार हुआ। अहंकार तीन प्रकार का है। एक सात्विक अहंकार, एक राजसिक अहंकार और एक तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न हुए। जो सात्विक अहंकार है तो मन इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता उत्पन्न हुए सात्विक अहंकार से। और जो राजसिक अहंकार है उससे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उत्पन्न हुई। जो तामसिक अहंकार है उससे शब्द तन्मात्र उत्पन्न हुआ। और इसी शब्द तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई। जो ये आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर भगवान की दृष्टि आकाश पर पड़ी। जब आकाश पर पड़ी, काल माया चिदांश के योग से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। मतलब आकाश से फिर स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। स्पर्श तन्मात्रा के विकृत होने पर वायु प्रकट हुआ, वायु उत्पन्न हुई। यानी स्पर्श तन्मात्रा के विकार होने पर वायु प्रकट हुई। और वायु आकाश के विकृत होने पर रूप तन्मात्र उत्पन्न हुआ। और रूप तन्मात्र से तेज उत्पन्न हुआ। और तेज वायु युक्त तेज ने काल माया चित अंश के योग से विकार जब हुआ तो इस तेज से जल की उत्पत्ति हुई। और तेज युक्त जल
तेज काल माया चित अंश में जब विकार उत्पन्न हुआ तो उससे इनके योग से मतलब तेज युक्त जल माया चित अंश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी उत्पन्न हुई। तो जल से जल तेज के योग से पृथ्वी उत्पन्न हुई। ये सब के सब जो अभी तक बताए गए ये सब के सब देवता ही हैं। लेकिन है क्या कि ये सब के सब अलग अलग होने के कारण ये संसार की रचना में समर्थ नहीं हो सके। ये 23 तत्व हैं और 23 तत्व अलग अलग होने के कारण संसार की रचना में समर्थ नहीं हो सके। जब ये संसार की रचना में समर्थ नहीं हो सके तब ये हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, हम सबके सब अलग अलग होने के कारण जो संसार की रचना है उसमें हम असमर्थ हैं। तो देखिए 23 तत्व, महत्तत्व, अहंकार, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत हैं। पंच तन्मात्रा, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन, 10 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये सब मिला करके ये 23 तत्व हैं। तो जब ये संसार की रचना में समर्थ नहीं हो सके तब भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और प्रार्थना को स्वीकार करके इन 25 तत्वों में भगवान स्वतः अपने को प्रवेश कर गए। भगवान इन 25 तत्वों में प्रवेश कर गए। फिर भगवान ने क्या किया कि जीवों के जो सोए हुए कर्म हैं, अदृष्ट हैं, उनको जागृत किया। इस प्रकार से जो ये 23 तत्व जब अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में इन 23 को मिला दिया, जब ये 23 तत्व आपस में मिल गए तो भगवान की प्रेरणा से एक अधिपुरुष विराट उत्पन्न हुआ। वे अधिपुरुष विराट कोई साधारण नहीं है, उसमें पूरा संपूर्ण संसार है। ऐसे अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किए। वे जो अधिपुरुष विराट उत्पन्न हुआ तब फिर उसमें देवताओं ने अपने रहने का स्थान बनाया। सबसे पहले विराट पुरुष के मुख उत्पन्न हुआ और मुख में लोक देवता लोकपाल अग्नि अपनी वागेंद्रिय के सहित मुख में प्रवेश कर गए। यदि ये देवता मुख में न हो तो जीव ये बोल नहीं सकता। जीव जो बोल रहा है, बोलने की क्रिया ये लोकपाल अग्नि अपने वागेंद्रिय के सहित
मुख में प्रवेश कर गए उसी से जीव बोलता है। फिर उसके बाद विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ और तालु में लोकपाल वरुण देवता अपनी रसनेन्द्रिय के सहित प्रवेश कर गए, जिससे सभी जीव रस ग्रहण करते हैं। फिर विराट पुरुष के दोनों ये नासिका छिद्र उत्पन्न हुए। इस नासिका छिद्र में दोनों अश्विनी कुमार अपनी घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रवेश कर गए, जिससे जीव गंध को ग्रहण करता है अर्थात सूंघता है। इसके बाद फिर विराट पुरुष के आंखें उत्पन्न हुई और आंख में सूर्य देवता नेत्रेंद्रिय के सहित प्रवेश कर गए, जिससे संपूर्ण जीव देखते हैं। फिर विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई और इस त्वचा में वायु देवता त्वगेंद्रिय के सहित प्रवेश कर गए, जिससे व्यक्ति स्पर्श का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के कर्ण छिद्र उत्पन्न हुए, कान के छेद, जिसमें दिशा देवता श्रवणेन्द्रिय के सहित प्रवेश कर गए, जिससे जीव श्रवण करता है। फिर विराट पुरुष के चर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने अंश औषधियों के औषधियां रोमों के सहित अपने अंश रोमों के सहित औषधियां प्रवेश कर गईं, जिससे व्यक्ति खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के लिंग उत्पन्न हुआ, जिससे प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित उसमें प्रवेश कर गए, जिससे जीव आनंद का अनुभव लेता रहता है। फिर विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई। इस गुदा में लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु के सहित प्रवेश कर गए, जिससे जीव मल त्याग करता है। फिर विराट पुरुष के हाथ उत्पन्न हुए। इस हाथों में इंद्र देवता प्रवेश कर गए, जिससे जीविकोपार्जन कर्म इत्यादि करता है, जीविका प्राप्त करता है। फिर विराट पुरुष के चरण उत्पन्न हुए, जिसमें भगवान विष्णु स्वतः प्रवेश कर गए और इससे इन चरणों से व्यक्ति गति को प्राप्त करता है। फिर विराट पुरुष के बुद्धि उत्पन्न हुई, जिसमें ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए और उस बुद्धि के द्वारा जीव जानना, ज्ञान इत्यादि क्या उचित अनुचित का विभाजन करता है। फिर विराट पुरुष के मन प्रकट हुआ। मन में चंद्रमा देवता ने वास किया, जिससे जीव संकल्प विकल्प की शक्ति, नाना प्रकार के विचारों की शक्ति विचार करता है व्यक्ति। फिर विराट पुरुष के अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार में रुद्र देवता प्रवेश कर गए, जिससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है।
फिर विराट पुरुष के चित्त प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ। चित्त शक्ति के सहित ब्रह्मा जी प्रवेश कर गए, जिससे विज्ञान चेतना को जीव प्राप्त करता है। ये विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। ये देखिए, जो विराट पुरुष का सिर है, ये सिर ही स्वर्गलोक है। और सिर स्वर्गलोक है और नाभि अंतरिक्ष, आकाश, भूत प्रेत, और पैर ये पृथ्वी, मनुष्य, गौ आदि। पृथ्वी पर मनुष्य, गौ आदि रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सिर स्वर्ग हो गया, पैर पृथ्वी हो गई, नाभि अंतरिक्ष हो गया। अब स्वर्ग में देवता रहते हैं, पृथ्वी में मनुष्य, गौ आदि रहती हैं, अंतरिक्ष में भूत प्रेत आदि रहते हैं। उन विराट पुरुष के मुख से वेद ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति, क्षत्रिय उत्पन्न हुए, और दोनों जंघाओं से वैश्य वृत्ति, वैश्य उत्पन्न हुए, और उनके चरणों से शूद्र वृत्ति, शूद्र उत्पन्न हुए। जो शूद्र वृत्ति मतलब सेवा वृत्ति, ये सेवा वृत्ति ऐसी वृत्ति है जो कि भगवान को प्रसन्न कर देती है। तो सबसे महान यदि कोई वृत्ति है तो सेवा वृत्ति है। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी ने विराट पुरुष का वर्णन किया, महत्तत्वादि 23 तत्वों का वर्णन किया। ये कैसे उत्पन्न हुए, ये सब कुछ बतलाए। तो ये जो अभी तक विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन जो भी कोई नित्य प्रति श्रवण करता है, उसके निश्चित रूप से सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आइए 2 बार भगवान का कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला, भज मोरे मुकुट श्री नंद लाला। बोले आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।